दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। कुछ अरसे पहले मैंने एक किताब का तारुफ करवाया था। इब्न अब्द साहब की तालीफ थी, कुरानियात इस्तिलाहात और तसव्वुरात के हवाले से। और मैंने आपको बताया था कि कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो उस वक्त बहुत सारे जो इस्तिलाहात हैं, ईमान है, शिर्क है, शैतान है, जन्नत है, जहन्नम वगैरह, ये जो अल्फाज आते हैं इनके क्या माना है। तो इब्न अब्द साहब ने इस किताब के अंदर, बड़ी ज़ख़ीम किताब है और बहुत अच्छी किताब थी, इस किताब के अंदर इब्न अब्द साहब ने कुरान मजीद की उन इस्तिलाहात का तारुफ बताया था, उसका मतलब बताया था लुग़ात और तफसीर की रोशनी में। अब इनकी एक दूसरी किताब शाया हुई है, कुरानियात उसूल कवायद और जवाहिर, इब्न अब्द साहब की। ये दूसरी जिल्द भी बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। और मैं समझता हूँ ये दोनों जिल्दें अगर आप कोई शख्स पढ़ ले तो कुरान मजीद की बहुत सारी इस्तिलाहात और कुरान मजीद की आयात से और मौज़ूआत से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाएगा, बहुत ही आम फहम अंदाज में। इस जल्द में इब्न अब्द साहब ने क्या किया, इब्न अब्द साहब ने तसरीफ़ी आयात का तरीका अपनाते हुए तकरीबन 40-45 मौज़ूआत पर कुरान मजीद की आयात को इकट्ठा कर दिया। तसरीफ़ का मतलब फेरना भी है, दोबारा दोहराना भी है। कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान मजीद में तरतीब इस तरह की नहीं है कि कोई एक मौजू एक जगह बयान कर दिया, दूसरा मौजू दूसरी जगह बयान कर दिया, बल्कि जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उन सूरतों के अंदर बात जो है वो फेर फेर कर आती है, लौट लौट कर आती है, बार बार उसको दोहराया जाता है एक नए अंदाज में, एक नए पैराए में, और एक उसको याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए। तो इब्न अब्द साहब ने इस किताब के अंदर कुरानियात का जो दूसरा हिस्सा है इसके अंदर यही काम किया। इन्होंने मिसाल के तौर पर अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से मुतालिक जो आयात, अहम आयात हैं, उसको दे दिया है और उसका तर्जुमा और तशरीह तफसीर की रोशनी में और तर्जुमे की रोशनी में जो मशहूर तराजीम उनकी रोशनी के अंदर कर दिया, लुग़ात के हवाले से उस लफ्ज़ का मतलब दे दिया है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ज़ात और सिफ़ात से मुतालिक जो आयात आई हैं उसके मुतालिक दे दिया। फिर इब्तिला मसला इम्तिहान और आजमाइश से मुतालिक जो कुरान मजीद में आयात आई हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा कर दिया और उनको जो है वो मारिफुल कुरान और मुख्तलिफ जो तफसीर है उनकी रोशनी के अंदर जो है वो बयान कर दिया। और इसी तरीके से एहसान, इख्तिलाफ व इफ्तराक, इताअत व इत्तिबा, अक़वाम व उमम, इसी तरीके से ईमान, तक़वा व तवक्कल, तौबा इस्तग़फ़ार, खैर व शर, दुआ व इबादत, दावत व तबलीग, और दुनिया और आखिरत, दीन इस्लाम, ज़िक्र व फ़िक्र, और रिस्क, रहमत इलाही, सही व अमल, अदल व क़िस्त, अज़ाब इलाही, तंगी और फ़राक़ी यानी उसर व युस्र, इल्म व हिकमत, फ़ितना व फ़साद, कुरान, क़ज़ा व क़दर, कसब व जज़ा, मुल्क व मिल्लत, और नबूवत व रिसालत, नुसरत व इस्तिआनत, नफ्स इंसानी, हिदायत व ज़लालत यानी गुमराही, मुतफ़र्रिक़ात में भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। इन्होंने ये किया है कि इन्होंने इन मौज़ूआत के तहत जो तकरीबन 40-45 से भी ज़्यादा मौज़ूआत हैं, उन मौज़ूआत के तहत कुरान मजीद की अहम आयतों को एक जगह इकट्ठा करके उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके लुग़त से बता दिया है कि उसका क्या माना है, उसकी क्या इनफरादियत है उन अल्फाज की, और फिर ये बता दिया है कि मुख्तलिफ जो तराजिम है उनके तराजिम के अंदर जो है उन आयात के तर्जुमे किस तरह किए गए, और फिर मुख्तलिफ तफसीर के अंदर उन आयात से मुतल्लिक़ क्या अहम बातें, क्या अहम नुकात बयान किए गए। इस तरह अगर हम इस किताब को पढ़ लें, और पहले अगर हम इस किताब को पढ़ लें कुरानियात को, तो कुरान मजीद की तमाम जो इस्तिलाहात हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और वो बहुत ही आसान फहम अंदाज में हमें समझ में आ जाती हैं कि उन इस्तिलाहात का मकसद क्या है, मतलब क्या है, कुरान मजीद में उसका बयान करने का मतलब क्या है। और अगर ये दूसरी जिल्द पढ़ें तो इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि वो इस्तिलाहात जो है वो जिन जिन आयात में इस्तेमाल हुई हैं वो आयात कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, वो कौन सी अहम आयात हैं जिनमें वो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, और उन आयात में असल में बताया क्या गया है, कहा क्या गया है। तो उम्मीद है कि कुरानियात की पहली जिल्द के साथ साथ कुरानियात की दूसरी जिल्द भी आप हासिल करेंगे। फजली संस ने ये पहली जिल्द भी शाया की है और फजली संस ने ही ये दूसरी जिल्द भी शाया की है। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 1200 रुपये है और काफ़ी ज़ख़ीम ये किताब है, तकरीबन कोई 586 सफ़े की किताब है। तो यकीनन कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये दोनों जिल्दें लें। तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान मजीद को समझने के लिए, उसकी इस्तिलाहात को समझने के लिए, और फिर उन इस्तिलाहात जो जहाँ वो इस्तेमाल हुई हैं कुरान मजीद की, उन आयात को समझने के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है इब्न अब्द साहब की। आम फहम अंदाज में इंसान लुग़त से भी वाकिफ़ हो जाता है, अरबी की, इंसान तराजिम से भी वाकिफ़ हो जाता है, कुरान मजीद के मुख्तलिफ मशहूर तराजिम से भी वाकिफ़ हो जाता है, और मुख्तलिफ तफसीर से भी वो वाकिफ़ हो जाता है कि उसके अंदर उन आयात का क्या मतलब लिया गया है। उम्मीद है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे, आपको पसंद भी आएगी, और ये ज़रूरत भी मेरे ख्याल में है हर शख्स की है जो कुरान मजीद को समझना चाहता है, कुरान मजीद को आम फहम अंदाज में पढ़ना चाहता है। उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर हासिल करेंगे।